हाँ, हमने अभी क्या डिस्कस किया, बॉन्ड लेंथ, और अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बॉन्ड लेंथ। लेकिन बॉन्ड लेंथ हमने जो डिस्कस किया उसमें एक देख लेते हैं, जो तुम बोल रहे थे वो यहाँ पे लिखा हुआ ही है। देखो ये क्या है, हमारा क्लोरीन, ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, लेकिन और ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, सब कोई क्लोरीन ही है। लेकिन ये क्लोरीन देखो ये टच है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन टच है, मतलब बॉन्ड बनाया दिया गया है। ये बॉन्ड बना दिया गया है, मतलब 198 क्या है, बॉन्ड लेंथ, और ये रेडियस क्या है, बॉन्ड रेडियस। अब ये क्लोरीन और ये क्लोरीन की बात, मतलब ये 4 एटॉम गिवन है ना, 1 2 3 4, चारों क्लोरीन ही है। लेकिन यहाँ पर देखो, अब ये लास्ट वाली ऑर्बिट और ये लास्ट वाली ऑर्बिट ही जुड़े हुए हैं, सिर्फ इतना देखो, ये और ये जुड़े हुए नहीं है। समझ में आया? ओके, अगर ये सरफेस और ये सरफेस जुड़ जाती तो इतना ही आता, लेकिन वो नहीं जुड़ा है। मतलब देखो ये कैसे यहाँ से जुड़े हैं, ये घुस गए एक दूसरे के अंदर, लेकिन ये नहीं घुसे हुए हैं। यहाँ से समझ में आ रहा है, ये देखो ऐसे घुस गए एक दूसरे के अंदर। वो कौन सा है, ये वाला, अंडरस्टूड? ओके, और ये देखो, मतलब यहाँ से देखो ये सर्कल और ये सर्कल कंप्लीट हो, मतलब ये दोनों टच हो गए। लेकिन यहाँ देखोगे तो देखो ये सरफेस टच हुई नहीं है, ये बाहर वाली टच हुई है। बाहर वाली मतलब मैंने जो तुम्हें ये बताया ना, ये इसको, ये समझ में आ रहा है? ये तो ये है और ये है हमारी पी ऑर्बिटल। ओके, तो ऐसा समझो कि ये पूरा और ऐसे पूरा ऐसे टच है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन भाई साहब यहाँ खड़े हुए हैं ऐसे। ओके, इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो बॉन्ड बना ही नहीं है, और ऐसे टच है तो वो कौन सा है, वैन डर वाल्स बॉन्ड लेंथ और वैन डर वाल्स लेंथ। ओके, और हाँ एक मिनट, ऐसे। अब इसका ये एक और ये एक, तो ये टच हो गया है, यहाँ बॉन्ड बन गया है। तो ये जो सरफेस होगी वो सेंटर और सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा हमारा, समझ में आ गया? वो हमारी बॉन्ड लेंथ। अंडरस्टूड? अगेन फिर से बोल रहा हूँ, ये ड्राइंग मत करना, वो करना, नहीं तो इवेल्युएटर भी कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन समझ में आ गया क्या है? पक्का? हाँ बोलो। मतलब ये दो जो ग्रे वाले हैं उन लोग ने बॉन्ड बनाया हुआ है, ये वाले ने, ये दोनों ने बॉन्ड बनाया हुआ है, ये दोनों ने भी बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन ये दोनों ने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, साथ में ऐसे नहीं बनाया हुआ है, ऐसे। ये चारों के चारों एटम क्लोरीन के हैं। ये दोनों क्लोरीन एटम ने बॉन्ड बनाया हुआ है, ये दोनों क्लोरीन एटम ने बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन ये और ये क्लोरीन एटम ने बॉन्ड बनाया हुआ नहीं है। और ये दोनों जो दूरी है सर, वो बाजू वाले फिगर देख के ऐसे ही पता चलता है, यानी बाजू सब कुछ बॉन्ड ही है ऐसा। ના તૈયાર ખબર પડે છે પેલું વન્ડર વાલ્સ છે ને પેલું બોન્ડ વાળું છે। मुझे तो वो भी सेम लग अरे रहा ना, है। हाँ अलग है, ये अलग है, लेकिन वैसे अगर बहुत ध्यान से ना देखे तो सेम ही लगेगा। हाँ भाई। ओके, ध्यान से देखे तो पता चलेगा कि देखो ये छोटी है लेंथ, ये देखो ये गोला जो है फर्स्ट वाला स्फीयर, और ये फर्स्ट वाला स्फीयर, ये बड़ा है और ये छोटा है। हाँ। ये दो समझ में आ रहा, ये छोटा स्फीयर है और ये बड़ा स्फीयर है। अरे नहीं, ये सेम इसलिए तो बोला ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ये देखो, ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, तुम यही आ जाओ, यही आ जाओ, 3D में मत जाओ। डन? अब तो समझ में आ गया ना पक्का? ये मैंने तुम्हें 3 पीस से बता दिया। ओके, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो मतलब ये क्या है, हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन सब ऑर्बिटल का शेप ऐसे है, तो यहाँ तक का हमारा एटॉमिक साइज है। ओके, तो ऐसे टच है तो यहाँ पर जो लेंथ होगी वो वैन डर वाल्स लेंथ होगी। लेकिन अगर यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे बॉन्ड बन गया है, और अब ये जो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होगा, दिस इज बॉन्ड लेंथ। डन? ओके, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसकी, बॉन्ड एंगल की। तो इससे भी मैं पहले बता देता हूँ, बाद में बुक में जाते हैं तो नो कंफ्यूजन। जैसे मैंने कल भी बताया था H2O का। ओके, सो H2 है और एक O है, तो ये O और ये H, ये O और ये H। कहने का मीनिंग क्या है बॉन्ड एंगल में, कि हर कोई मॉलिक्यूल में जहां जहां बॉन्ड बना हुआ है वहां वहां पर एक पर्टिकुलर एंगल होगा। ऐसा नहीं कहीं से भी जुड़ गए,
हमेशा, मतलब तुम यहाँ से गटर में से पानी निकाल लो और रिवर में से पानी निकाल लो, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल निकाल लो, वो वाटर के मॉलिक्यूल को तुम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसे देखोगे तो H और O के बीच में इतना ही सेम एंगल मिलेगा। ऐसा नहीं कि पानी वहां से निकाला हुआ है तो वहां एंगल अलग, नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यही एंगल से जुड़ सकते हैं, अदरवाइज जुड़ सकते नहीं है, लाइक दैट। मतलब जब वाटर में हो तो अकेले OH हो तो वापस अलग, लेकिन वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो ये एंगल से जुड़ सकते हैं। मतलब कि ये एंगल हमारा फिक्स्ड है, 104.5 है ना, 104.5। ये एक्चुअली इतना भी नहीं है, इससे ज्यादा है, 109.26 मैंने बताया था, वो हम VSEPR में वापस समझेंगे। ओके, बोलो तो VSEPR का फुल फॉर्म। नहीं, तुम उस दिन बोले थे, तुम बोले ले हिमांशु, VSEPR का फुल फॉर्म VSEPR। हाँ बोलो त्रिशा। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्जन पेयर ऑफ, यस करेक्ट, ओके। मतलब वही तो वो हम थियरी में डिटेल्ड में पढ़ेंगे। मैंने बताया था ना, वो ऊपर नॉन बॉन्डेड वाले इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने फोर्स किया तो ये एंगल 109 से और कम हो गया, इतना हो गया, वो सब डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल मतलब जो भी कनेक्टेड होंगे, जहां जहां बॉन्ड बने हुए होंगे वहां पर्टिकुलर एंगल होगा। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी जुड़ जाओ, ऐसा नहीं, वो पर्टिकुलर एंगल होगा। तो पर्टिकुलर एंगल होगा तभी तो ये इतना है। अभी जैसे NaCl था तो Na और Cl कोई एंगल से जुड़े हुए होंगे, सपोज 90 डिग्री का एंगल है। फिर KBr है तो KBr कैसे जुड़ा हुआ है, वो एंगल भी होगा ना, K और Br उनके बीच में एंगल कितना है, समझ में आ रहा है? तो वो डिफरेंट होगा, इसीलिए वो डिफरेंट एनर्जी रिलीज हो रही है। हाँ सर, इसका एंगल निकालने का हमारे पास मकसद है। मकसद है ना, मकसद है मतलब क्या, हमें पता चल रहा है कि अलग अलग है। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, अगेन ये हमारा गोल क्या है, बॉन्ड पैरामीटर्स हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें पता चले कि भाई कोई एक क्रिस्टल बना हुआ है, वहां से कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली, कोई एक दूसरा क्रिस्टल बना हुआ है, वहां से कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली। ये दोनों अलग अलग क्यों है, ये इसमें से क्यों ज्यादा निकल गई, इसमें से क्यों कम निकली, ये क्यों स्टेबल है, ये क्यों स्टेबल नहीं है, वो पता चलेगा कि इसके लिए रीजन क्या है। रिजल्ट तो हमें पता चल गया कि एनर्जी ज्यादा निकल गई, ये ज्यादा स्टेबल है, एनर्जी कम निकली मतलब क्रिस्टल लैटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी ज्यादा है, ज्यादा निकल गई मतलब वो ज्यादा स्टेबल हो गया, और कम निकली मतलब वो अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। ये तो रिजल्ट है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, क्यों ज्यादा निकली, क्यों कम निकली, तो उसके लिए ये हम समझ रहे हैं कि भाई इसकी बॉन्ड लेंथ इतनी है, इसका बॉन्ड एंगल इतना है। तो अगर जैसा जैसा बॉन्ड एंगल, जैसे जैसी बॉन्ड लेंथ, फिर बॉन्ड नंबर, फिर बॉन्ड एंथैल्पी, उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि कितनी एंथैल्पी और एनर्जी निकलेगी, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। अंडरस्टूड, समझ में आ गया? तो यहाँ से हमें सिर्फ क्या पता चल रहा है, जहां पर भी बॉन्ड बना हुआ हो वहां पे पर्टिकुलर एंगल होगा, उतना ही है बस बॉन्ड एंगल। डन, ओके। चलो तो बुक में पढ़ते हैं। इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स containing bonding electron pairs around the central atom in a molecule or a complex ion. कॉम्प्लेक्स आयन हो और कोई मॉलिक्यूल हो, उसमें सेंट्रल एटम के ऊपर जो एंगल बन रहा है वही एंगल है हमारा बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज, डिग्रीज में एक्सप्रेस करते हैं, which can be experimentally determined by spectroscopic method. अगेन ये भी एक मार्क में पूछा जा सकता है कि भाई बॉन्ड एंगल कैसे निकालेंगे, तो भाई देखने से तो पता चलेगा नहीं, पानी को तो हम देखते हैं पता चलता है, नहीं चलेगा। उसके लिए 3 से ज्यादा हो चाहिए क्या? HO, हाँ यस यस, मतलब सेंट्रल एटम, ओके सेंट्रल एटम होना चाहिए। मतलब सेंट्रल एटम मतलब जैसे कल हमने नहीं डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रल एटम देखे थे ना, कि किसको सेंट्रल हम कंसीडर करें। जैसे एमोनिया था तो NH3 है तो कहाँ लेंगे भाई, किसको सेंटर में लेंगे? ओके, तो 2 ही होंगे, तो 2 में तो कोई कौन सेंटर, 3 तो होने चाहिए, 3 होंगे तो सेंटर। अभी मैं तुम्हें बोलूँ कि बीच वाला कौन है, तो 2 ही है तो बीच वाला कोई भी नहीं है, लेकिन 3 होंगे तो फर्स्ट और लास्ट तो ये तो बीच वाला है। डन, तो 3 तो होने चाहिए, यस करेक्ट। हाँ, तो ये मेथड याद रखना, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से बॉन्ड एंगल पता चले। It gives some idea regarding the distribution of the orbitals around the central atom in a molecule or complex ion. Hence, it helps us in determining its shape. तो ये आगे जाके हमें शेप डिटरमाइन करने हैं कि पर्टिकुलर एटॉम, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, सपोज जैसे NaCl का मॉलिक्यूल देखा हमने तो उसका क्यूबिकल शेप था। ओके, क्यूब बना था ना, कल हमने बनाया था, प्रैक्टिस की, किसने किया? प्रैक्टिस की, कर जाके एक बार भी ड्रॉ किया NaCl?
एक भी बार ड्रॉ किया नहीं किया तो करो ओके एटलीस्ट वो अंदर से क्या एंथुजियाज्म तो रखो यार ये कैसे बनाएंगे चलो बनाते हैं थियरी ना पड़ी चलो एक्सेप्ट कर लिया ये कुछ ऐसा हो कि यार बनता है या नहीं बनता चेक तो करो अभी बन जाएगा लेकिन अभी बनाने मत बैठना ओके चलो सो उसका शेप पता चलेगा फॉर एग्जाम्पल HOH H2O HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस ओके ये दो थे ना ये दो ओके फिर मैंने बताया था कि यहाँ फिर इनके बीच में रिपल्जन होगा तो ये एंगल एक्चुअली 109.26 था लेकिन फिर ऐसे कम होके इतना हो गया ओके वो सब VSEPR में हम समझेंगे लेकिन मेनली हमें पता क्या चला यहाँ पर कि जो मॉलिक्यूल है उसमें सेंट्रल एटम के ऊपर बॉन्ड एंगल है वो इम्पोर्टेंट है वो कैसे पता चलेगा स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से पता चलेगा उससे क्या पता चलेगा उससे हमें शेप पता चलेगा दैट्स इट हाँ ये H होगा से ऊपर वाला तो भी चलेगा कि कौन से H को ये दो H नीचे है वो ऊपर बनाने से ऊपर बनाओगे चलेगा लेकिन एंगल इतना ही रहेगा यस हाँ चलेगा ओके ये O ये H ये एंगल सेम रहेगा ओके O H ये एंगल सेम रहेगा चलेगा ओके डन तो ये था सिंपली बॉन्ड एंगल अंडरस्टूड है कोई डाउट